ठीक है, अब हम लोग डिकार्बोजिलेशन का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो होने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिकार्बोजाइलेशन। तो ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन कराने वाला एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो डिकार्बोजाइलेशन कराने वाला डिकार्बोजाइलेटिंग एजेंट। तो डिकार्बोजाइलेटिंग एजेंट के रूप में क्या लीजिएगा आप, सोडा लाइम। क्या लीजिएगा, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कितना रेशियो में लीजिएगा, 3:1। सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते थे, उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को एक साथ सोडा लाइम बोलते थे। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में क्या लिखते थे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पर हमने दिया CH3 3 डबल बॉन्ड OH। अब बताइए इसका, ये हमारा कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और सोडियम को लाओ, इस कंपाउंड का नाम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको कॉमन नेम लिखने के लिए क्या लिखते थे, सोडियम, और दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड, और दो ऑक्सीजन के लिए ए। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम है सोडियम एसिटेट। और यूपिक नेम भी नहीं भूलना, यूपिक नेम क्या था, सोडियम इथानोएट। तो इसका क्या कराने जा रहा है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन। सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब सोडियम एसीटेट से क्या बाहर निकालिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड कि नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो जिस तरह मगरा को मंगनी पसंद है, उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड पसंद है। तो मेटल मेटल लिखा, ऑक्सीजन लिखा, मतलब मेटल ऑक्साइड के रूप में क्या निकल गया, Na2O। यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड के रूप में Na2O लिख दिए, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर छूछे मिथाइल बचा और एक हाइड्रोजन। तो CH3 में आप एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, CH4। क्या हो जाएगा, CH4। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन। क्या बोलते हैं दोस्त, मीथेन। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा आपको, इतना आपको दिया गया है, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट से बनाना है। तो इतना दिया गया और आपको प्रोडक्ट बनाना। कई बार इसी क्वेश्चन घुमा देता है, ये देता है और रिएजेंट के रूप में ले देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। छोड़ दीजिएगा का नहीं, पहले देना, समझा, इसी तरह देगा। अब देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में एलिफेटिक चेन का एक तो एग्जांपल खत्म हो गया, और किसी एग्जांपल लेंगे, एरोमेटिक चेन का। ये हमारा बेंजीन का रिंग हो गया, और बेंजीन के रिंग पर लेनियम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। तो हाइड्रोजन को हटाओ और सोडियम को लाओ, इस कंपाउंड का नाम क्या, सोडियम बेंजोएट। क्या हो गया नाम, सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम में रिएजेंट क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैटलिस्ट कैल्शियम ऑक्साइड। भैया वापस दे ले रहे सोडा लाइम डायरेक्ट लिखना, यही तो मामला कर रहा है ना। तो होने वाला प्रोसेस क्या होगा, डिकार्बोजाइलेशन। तो सबस्ट्रेट से क्या हटाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हटाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, मेटल की नॉन मेटल का, नॉन मेटल का। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया दोस्त, जो हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह लड़का को क्या पसंद था, लड़के, उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड। यहाँ पर देखो बच गया हमारा मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O, और दोनों को मिला दिए तो सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या, Na2CO3। अगर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता तो उसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं दोस्त, वाशिंग सोडा। ये सोडियम कार्बोनेट है ना, तो इसको भी बोलते हैं वाशिंग सोडा। समझे, क्या बोलते हैं इसको भी, वाशिंग सोडा।
अगर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता ना तो उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए बेंजीन का रिंग है, उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो बेंजीन के रिंग में एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बेंजीन प्राप्त होगा रे। ठीक है, तो नया कंपाउंड मत सोच लेना, बेंजीन होगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन। बेंजीन के भाग मत जाना, बेंजीन का पूरा। ठीक है, तो बोलो जब सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के परचेस में करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो होने वाले रिएक्शन में सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो होने वाले प्रोसेस को डीकार्बोजाइलेशन कहते हैं। बोलिए जब सोडियम एसीटेट का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मीथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पूछने का 3 पैटर्न। पहला पैटर्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीकार्बोजाइलेशन। ये नहीं पूछा है व्हाट इज डीकार्बोजाइलेशन, यही पूछा आज तक। समझे डीकार्बोजाइलेशन क्या है, और उसका ये पूछेगा तो एक एग्जांपल भी देना। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा, पहले लैंग्वेज लिखिएगा फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा, इस दोनों में से एक एग्जांपल लिखिएगा। परीक्षा में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका लिखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इतना आपको दिया रहेगा, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, आपको इतना दिया रहेगा, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और ने जब तीसरा जो बोल रहे हैं वो कन्वर्जन है आपका, ये बहुत हॉट है, यहाँ से कन्वर्जन बहुत ज्यादा इजी है। तो जब भी कन्वर्जन आप बनाएगा तो ये स्टेप आपको हमेशा काम में आएगा। कैसे काम आएगा ये बताइए। हम बताते दोस्त कि एक कार्बन को इंक्रीज करने वाला 2 रिएजेंट था। एक रिएजेंट था मेरा अल्कोहलिक एसिड, एक था मेरा ग्रिग्नार रिएजेंट। और एक कार्बन देखो ना, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एक ही कार्बन प्राप्त हुआ है। तो एक कार्बन घटाने वाला 2 रिएजेंट होता है। एक रिएजेंट जो अभी देख रहे हो उसमें सोडा लाइम, और एक रिएजेंट हम एमएस में बताएंगे जो हमारा ब्रोमीन ऑब्लिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। समझा? जब कभी भी कन्वर्जन बना रहे हो और आपको 2 कार्बन से 1 कार्बन में बदलना हो तो हम 2 रिएजेंट अक्सर यूज करेंगे, एक सोडा लाइम और दूसरा हम लोग ब्रोमीन ऑब्लिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझा? तीसरा हम लोग फुल एच में डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन खत्म। देखो हम लोग जो कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग फुल एच में कन्वर्जन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू मीथेन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कन्वर्जन। कन्वर्ट क्या होता है? तो कन्वर्ट का मतलब तो बदलना। ठीक है, जिस तरह लड़की लोग बदल जा रहे हैं, लड़की लोग क्या बदल रही है? पैसों की वजह से। तो हमारा मकसद क्या है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे बदलता है? रिएजेंट की मदद से। किसकी मदद से? रिएजेंट की मदद से। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब कभी आप कन्वर्जन बनाइएगा ना, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सही लिख लीजिए। तो एसिटिक एसिड लिखा तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आता तो फॉर्मिक एसिड। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। यहाँ पर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए जो हमारा एसिटिक एसिड है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, मतलब एक कार्बन को घटाना है, एक कार्बन को घटाना है। तो एक कार्बन घटाने वाला 2 रिएजेंट। ठीक है, पहला रिएजेंट हमारा सोडा लाइम और एक हम लोग पढ़े नहीं है जिसका नाम है ब्रोमीन ऑब्लिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये ना, ये बोलते हैं कि भाई तुम हम इस रिएजेंट को तभी लेना ना जब तुम्हारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो? अमाइड। और हमारा जो क्या होता है सोडा लाइम बोलता है कि भाई तुम हमको तभी लेना ना जब तुम्हारे पास सोडियम सॉल्ट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। नहीं, मेरे पास तो सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया गया, हमको सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बना पाए। सबसे पहले हम सबस्ट्रेट को लिखिए। यहाँ पर सबस्ट्रेट के फॉर्म में CH3 C डबल बॉन्ड OH मिला जो हमारा दोस्त एसिटिक एसिड है।
यहाँ पर लिख दिए एसिटिक एसिड, और हम जा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, एसिड। और अगर एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ, तो बेस के रूप में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। क्या ले लिए दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर